हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाएं एवं लेखक एवं कवि। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, इससे आप लोगों को एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है हर एक एग्ज़ाम में। अगर आप लोग 10 मिनट इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोगों का लेखक एवं पुस्तक, उसके बाद कवि के बारे में जितना भी होता है, प्रमुख रचनाएँ जिसने किए हैं उसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। आप लोगों के बारे पूरे अच्छी तरह से समझाया गया है इसमें। अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आप लोग को कन्फ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और ट्रिक जहाँ पर होगा उसका आप लोगों का ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे हिंदी साहित्य प्रमुख रचनाएं, उसके लेखक कौन है? आप देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत। देख लीजिए, सबसे प्रथम कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इसको क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कला और बूढ़ा चंद इन्हीं का है। कला और बूढ़ा चंद इन्हीं का कृति है। कौन है? इन्हीं का है। चिदम्बरा देख सकते हैं, चिदम्बरा भी है। उसके बाद देख सकते हैं युगांतर भी है। युगांतर के लेखक कौन है? तो ये सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। स्वर्ग धूलि हो जाएगा। स्वर्ग धूलि के लेखक कौन है? तो ये सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद पल्लव देख सकते हैं, पल्लव इस प्रकार से है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं उर्वशी के लिए इनको। उसके बाद देख सकते हैं संस्कृत के 4 अध्याय। उसके बाद देखिए हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर का ही है। उसके बाद परशुराम की प्रतिज्ञा, क्या है? परशुराम की प्रतिज्ञा। उसके बाद देख लीजिए रेणुका देख लीजिए। उसके बाद रेती में फूल। उसके बाद देख लीजिए कुरुक्षेत्र, क्या है? कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी। एक बार और इनके बारे में देख लीजिए रामधारी सिंह दिनकर इनके नाम है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था ये आप लोगों को ये बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय सिमरिया में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद देख सकते हैं इसका लेखक मतलब कौन कौन से लिखे थे? ये उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका, रेती के फूल, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी लिखे थे। उसके बाद देख लीजिए जयशंकर प्रसाद के बारे में देख लीजिए। इनका अधूरा नाटक की कौन था? तो इरावती था। क्या था? इरावती। इनके कौन कौन से कृति हैं? तो ये तितली और कंकाल हैं। क्या है? तितली और कंकाल। उसके बाद आंसू है। उसके बाद देख लीजिए कौन है? तो स्कंदगुप्त है और कमायनी है। कौन है? स्कंदगुप्त और कमायनी है, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देख सकते हैं अजातशत्रु और चंद्रगुप्त इन्हीं का है, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। उसके बाद देख सकते हैं चित्राधर और झरना इन्हीं का है। नोट यहाँ पर देख सकते हैं अधूरा कविता के सुमेरु छायावाद के जनक के कहे जाते थे। उसके बाद देख सकते हैं सुमेरु छायावाद के जनक कहे जाते थे। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद देख लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देख लीजिए। इसका कौन है? भारत दूरदर्शा कौन है? उसके बाद यहाँ पे भारत दूरदर्शा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद अंधेरी नगरी हो जाएंगे, अधेर नगरी हो जाएंगे। इनके लेखक कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसका देख सकते हैं प्रेम माधुरी के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। गीत गोविंद नंद के लेखक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसका देख सकते हैं, देख लीजिए हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जितना भी होता था वो हिंदी में ही होता था। उसका देख लीजिए मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। उसके बाद कवि वचन सुधा ये भी लिखे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। उसके बाद देख लीजिए रामचंद्र शुल्क इनके कौन कौन से हैं कविताएं? उसके बाद देख सकते हैं कहानियाँ कौन कौन से है? रस मीमांसा। क्या है? रस मीमांसा। जायसी ग्रंथावली। उसके बाद त्रिवेणी। क्या है? त्रिवेणी। तो रामचंद्र शुल्क के इतना ही था। उसके बाद देख सकते हैं मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाते थे। इनको मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता था। उसके बाद देख लीजिए सूर्यकांत निराला। क्या है? सूर्यकांत निराला। इसको देख लीजिए नोट महाप्राण क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता था। और नोट में देख लीजिए प्रथम रचना जूही की कली निराला की है। यहाँ देखिए निराला जी का प्रथम मतलब रचना कौन है? जूही की कली। उसका देख लीजिए यहाँ पर अनामिका नए पत्ते। क्या है? अनामिका और नए पत्ते सूर्यकांत निराला। परिमल और आराधना। क्या है? परिमल और आराधना कौन है? तो ये सूर्यकांत निराला ही हो जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए कुकुरमुत्ता जूही का कली। यहाँ देख सकते हैं जूही का कली प्रथम था और कुकुरमुत्ता यहाँ देख सकते हैं ये सूर्यकांत निराला का है।
राम शक्ति पूजा सरोज समिति कौन है, तो ये सूर्यकांत निराला ही हो जाएंगे। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती हम देख सकते हैं सूर्य का 7वां घोड़ा हो जाएगा, सूर्य का 7वां घोड़ा। उसके बाद देख सकते हैं गुनाहों का देवता कौन है जाएंगे, तो ये हो जाएंगे धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता लिखे थे। उसके बाद देख सकते हैं अंधा युग, अंधा युग भी लिखे थे धर्मवीर भारती। उसके बाद ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। उसके बाद देख लीजिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को यहाँ पर देख लीजिए भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय लेखिका थी। उसके बाद देख सकते हैं आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता था। उसके बाद इनकी कला देख लीजिए कौन कौन से लिखे थे, नीरजा, संध्या गीत, उसके बाद रश्मि, दीपशिखा, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र। उसके बाद यामा और निहार भी लिखे थे। उसके बाद प्रेमचंद्र देख लीजिए, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र का बचपन का नाम धनपत राय था। उसके बाद देखिए धनपत राय, नोट में देख लीजिए उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता था प्रेमचंद्र को। उसके बाद प्रेमचंद्र एकमात्र अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र था जिनको वो पूरा नहीं कर पाए थे, मृत्यु हो गया था। उसके बाद देख लीजिए कौन सा है, गोदान, रंगभूमि, बड़े घर की बेटी। उसके बाद देख सकते हैं निराला, मानसरोवर, कफन, प्रतिज्ञा में, सेवा सदन, नमक का दरोगा। उसके बाद देख सकते हैं मंगलसूत्र, जिहाद, ईदगाह, कर्मभूमि। इस प्रकार से था प्रेमचंद्र जी का। इसके बाद देख लीजिए रसखान का, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान हो जाएगा, इस प्रकार से है। उसके बाद देख लीजिए मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, और उसके बाद देख सकते हैं अखरावत। उसके बाद कहरनामा, कहरनामा, आखिरी कलम, ये देख सकते हैं आखिरी कलम, इस प्रकार से है मलिक मोहम्मद जायसी का। उसके बाद देख सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, इसका हरियोध उपनाम भी था। नोट में देखिए कवि सम्राट हरियोध भी कहा जाता था, कवि सम्राट और हरियोध भी कहा जाता था अयोध्या सिंह उपाध्याय को। इसके देख सकते हैं कौन कौन सी कृति है, अधिशिखा फूल, अधिखिला फूल। उसके बाद देखते हैं प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, रस कलश। उसके बाद बदेही वनवास, बदेही वनवास, बेदेही वनवास। उसके बाद देख लीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके कौन कौन सा है, तो ये देखिए झांसी की रानी। उसके बाद मुकुल, उसके बाद त्रिधरा, उसके बाद बिखरे मोती, इस प्रकार से है। उसके बाद देख लीजिए सूरदास, सूरदास के कौन कौन से हैं, सूर्य सागर, सूर्य पचीसी। उसके बाद सूर्य सरावली। उसके बाद साहित्य लहरी हो जाएगा। उसके बाद इसको नोट में क्या कहा जाता था, वात्सल्य रस सम्राट, धावाधिपति, अस्त छाप का जहाज, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन को नोट में देख लीजिए क्या कहा जाता था, हालावादी कवि भी कहा जाता था, हालावादी कवि भी कहा जाता था। उसके बाद देख सकते हैं इनका कृति मधुशाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, इन्हीं का है, यहाँ देख सकते हैं। मधुबाला भी होगा, मधुबाला भी, मधुशाला भी। उसके बाद देख लीजिए मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती हो जाएंगे, साकेत हो जाएंगे, जय रथ वध हो जाएंगे, यशोधरा हो जाएंगे, इस प्रकार से है। नोट में देख लीजिए प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से भी मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है, कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं तुलसीदास, तुलसीदास के कौन कौन से हैं, विनय पत्रिका, रामायण वैद्य है। उसके बाद दोहाबली, हनुमान वाहक, हनुमान बाहुक। उसके बाद पार्वती मंगल, जानकी मंगल। उसके बाद देख सकते हैं रामचंद्र मानस, रामचरित्र मानस हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस हो जाएगा, उनको कहा जाता था। उसके बाद देख लीजिए कवि कालिदास, कालिदास के बारे में देख लीजिए मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम। उसके बाद कुमार संभवम, इस प्रकार से है, तो इसको भी याद कर लीजिए, इस प्रकार से है चारों पाँचों। कबीर का क्या हो जाएगा, बीजक। रत्नाकर का क्या हो जाएगा, बिहारी रत्नाकर। विष्णु प्रभाकर का क्या हो जाएगा, आवारा मसीहा। चंद्रवरदाई का क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। इस प्रकार से देख सकते हैं पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई हिंदी कवि थे, हिंदी कवि थे, हिंदी लेखक थे। उसके बाद देख सकते हैं प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तक, लेखक हैं और पुस्तक है, यहाँ पर देख सकते हैं विष्णु शर्मा का क्या हो जाएगा, पंचतंत्र, पंचतंत्र। रसखान का प्रेम वाटिका, सुदरक का मृक्ष कटिकम, मिट्टी का खिलौना हो जाएगा। वात्सल्य का हो जाएगा काम सूत्र। उसके बाद देख सकते हैं जीमूत वाहक हो जाएगा दाएं भाग। पिलनी का हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री। दंडी का क्या हो जाएगा
दास कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी। उसके बाद अश्व घोष को देख लीजिए, बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट, कादम्बरी, अमर सिंह, अमरकोश, फिरदौसी, शाहनामा, सूरदास, साहित्य लहरी और सूरसागर, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, कबीर दास, बीजक, खुशवंत राय, यहाँ पर देख सकते हैं खुशवंत सिंह, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली, ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलिस, ट्रेन टू पाकिस्तान, वरियल एट सी। उसके बाद देख सकते हैं अमृता प्रीतम, डेथ ऑफ द एक सिटी, डेथ ऑफ एक सिटी, कागज कागज ते कैनवास 49 डेज, यहाँ पर देख सकते हैं 49 डेज। उसके बाद देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, चित्रा गंधा। उसके बाद देख सकते हैं गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, गोरा डाकोट, डांस। उसके बाद देख सकते हैं वेद व्यास, भागवत गीता, वेद व्यास, भागवत गीता, महाभारत। उसके बाद इंदिरा गांधी, इंटरनल इंडिया, जयशंकर प्रसाद, कमायनी, आंसू लहर, अरविंद घोष का देख लीजिए लाइफ डिवाइन। उसके बाद पाणिनि का हो जाएगा अष्टाध्यायी। उसके बाद विदेशी कोई देख लीजिए कवि कौन कौन से हैं, रामन हमनी ऑफ आर्यभट्ट, क्या हो जाएगा लेखक, यह पुस्तक है। इसके बाद लेखक देख लीजिए आयुष त्रिपाठी। उसके बाद सिटी ऑफ गर्ल्स, क्या हो जाएगा एंजलियो बेयर गिलबर्ट। उसके बाद देख लीजिए बी आर दी फ्लेस्टेड, ये आप देख सकते हैं माला यूसुफजाई। अनफिनिश्ड क्या हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। गन आइलैंड क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा अमिताभ घोष। उसके बाद देख लीजिए लर्निंग एंड द पुअर, क्या हो जाएगा बी आर मिन्हास। एनिमल फॉर्म क्या हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। उसके बाद बार एंड पीस क्या हो जाएगा लियो टॉल्स्टाई ने। उसके बाद देख लीजिए गोडरिंग स्टोम्स। उसके बाद दी हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या हो जाएगा विंस्टन चर्चिल हो जाएगा इनके लेखक। उसके बाद द टेल ऑफ टू ट्रीज, ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड, इसका हो जाएगा चार्ल्स डिल्किंस। उसके बाद देख लीजिए ग्रेट ट्रेजेडी, क्या हो जाएगा जेंड ऑफ गुटो। उसके बाद देख लीजिए रिपब्लिक, क्या हो जाएगा प्लेटो, द ए हाउस ऑफ मिनरल। उसके बाद एन ए फ्री स्टेट, क्या हो जाएगा बी एस नायपॉल, बुकर एवं नोबेल पुरस्कार 1971 में मिला था। उसके बाद देख लीजिए वाइट टाइगर अरविंद अडिगा, तो इस प्रकार से है। उसके बाद देख लीजिए कवि किस, उसके बाद इसलिए किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। उसके बाद प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो लल्लू लाल हो जाएंगे। दोहा कोश के रचयिता कौन है, तो सर अप्पा हो जाएगा सर अप्पा। उसके बाद अति सुधो स्नेह की मारक है जो जहाँ नेकु सानिपव बाँक नहीं उपरांत का पंक्ति किस उक्ति का है, तो ये घनानंद के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देख सकते हैं विष के दांत किसकी रचना है, तो ये नलिन विलोचन शर्मा हो जाएंगे। नोट में देख लीजिए, नोट में क्या है, नोट में देख लीजिए क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 9 अगस्त 1917 7 में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत किस प्रवृत्ति के कवि थे, तो ये छायावादी थे। उसके बाद जनता हाँ मिट्टी के अबोध मूर्ते वही, यही किनकी उक्ति है, तो ये रामधारी सिंह दिनकी का है। शीर्षक है जनतंत्र का जन्म। खेत है जहाँ धान की बहती नदी, यह किसका है, जीवानंद दास का है। उसके बाद देख लीजिए चौखट में नहीं अटता किनकी कविता की उद्धत है, तो ये अनामिका का है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। मीराबाई का जन्म मेरता के कुर्की ग्राम में हुआ था जो राजस्थान में पड़ता है। ठेठ हिंदी का ठेठ के लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। उसके बाद देख सकते हैं चंद्र हसीनों के खातून उपन्यास के लेखक कौन है, तो अग्र हो जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए हिंदी अकादमी का सलाक पुस्तक के लेखक कौन है, तो पहले किसे दिया गया था, तो ये डॉक्टर राम विलास शर्मा को दिया गया था। उसके बाद देख लीजिए
वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी हो जाएगा। प्रेम में भगवान रचना के जनेंद्र को किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया था? तो व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुस्तक से सम्मानित किया गया था? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यह हो जाएंगे यामा के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।